आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में। रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है ना, आपको दो फाइल्स बनानी है, index.html और एक आपको practice.js बनानी है। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस practice.js को index.html के साथ लिंक करने के लिए आपको ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। ओके, इतना करोगे तो आपका जो practice.js है वो index.html के साथ लिंक हो जाएगी। उसके बाद आप अपना लाइव सर्वर स्टार्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्रोम ओपन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना करने के बाद आपको practice.js में आना है और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम पहले से लिख के रखा है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, आप सब लोगों को भली भांति पता है, आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक एडिशन नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है, डिफ़ाइन किया है, और इस फंक्शन में मैंने दो पैरामीटर्स रखे हैं, num1 और num2। देयर आर टू पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स को वैल्यू कहाँ से मिल रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब आपने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हैं तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने होंगे। यहाँ पे 10 और 20 आर्ग्यूमेंट्स हैं। 10 जो है वो num1 में जाएगा और जो 20 है वो num2 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप जो है num1 प्लस num2 कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे 30 मिल जाएगा। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप यहाँ पे 30 मिल जाएगा आपको। बट मेरे को आप एक चीज़ बताओ, आप इस कोड को ध्यान से ऑब्जर्व करो और इसमें एक जो कमी है वो क्या है वो आप मेरे को बताओ। 2 सेकंड के लिए सोचो, फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो ठीक है, आपने बता दिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कमी क्या है। देखो, इसमें कमी ये है कि जो हमारा फंक्शन है जिसका नाम एडिशन है वो केवल 2 नंबर्स को ऐड कर सकता है, केवल 2 नंबर्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोग 10 नंबर्स को ऐड करना चाहते हो तो क्या करोगे, तो क्या आप लोग भाई num2 num3 ऐसे करके एंड सो ऑन, मतलब कि आप यहाँ पे 10 पैरामीटर्स डिफाइन करोगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आपको 10 नंबर ऐड करने हैं तो आपको num1 num2 num3 num4 num5 ऐसे करते करते num10 तक डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे। सिमिलरली आपको यहाँ पे 30 40, मतलब आपको यहाँ पे 10 आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने पड़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हमें चाहिए कि हम पैरामीटर एक डिफाइन करें और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जितने चाहें उतने डिफाइन कर सकें। तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा है, वो है रेस्ट पैरामीटर। तो आप पैरामीटर एक डिफाइन करोगे और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लाइक 10 20 30 40 आप जितने चाहें उतने यहाँ पे कॉलिंग में पास कर सकते हो। अब इसको करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली 3 डॉट्स लगाने हैं। 3 डॉट्स लगाने के बाद आप अपने पैरामीटर का नाम जो भी रखना चाहते हो वो रख लो। लाइक मैंने यहाँ पे रख दिया नंबर्स नाम से, मैंने एक पैरामीटर बना दिया, बट ये रेस्ट पैरामीटर है। ठीक है, अब मैं इस नंबर्स को प्रिंट भी करके दिखाऊंगा आपको। नंबर्स नाम का जो हमारा पैरामीटर है इसको प्रिंट भी करके मैं आपको दिखाऊंगा, सॉरी console.log करूँगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर है यहाँ पे नंबर्स, तो मैं यहाँ पे अभी एक आर्गुमेंट पास करता हूँ और देखता हूँ नंबर्स में क्या आएगा, नंबर्स में क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, जब आपने console.log नंबर्स किया तो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 10 दिखाई दे रहा है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एरे, दिस इज कॉल्ड एरे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में एरे को डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना सोचिए, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होती है, जो एरे होती है उसको कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट कोई एक वेरिएबल बनाया आपने एक्स नाम से, और एरे को हमेशा क्या करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, या फिर और आप जो है डिफरेंट तरह का डेटा भी आप रख सकते हो, स्ट्रिंग भी रख सकते हो, नंबर भी रख सकते हो, ट्रू फॉल्स भी रख सकते हो, ट्रू फॉल्स भी रख सकते हो, कुछ भी रख लो। तो ये एरे है। तो इसका मतलब ये है, जब हम रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो ये जो नंबर्स है ये एक्चुअली एक एरे है। ठीक है, आप यहाँ पे आपने 10 पास किया तो नंबर्स नाम की एरे बनी जिसमें केवल एक एलिमेंट था। अगर आप यहाँ पे 10, 20 पास करोगे, आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे आपने 2 नंबर्स पास किए, तो यहाँ पे नंबर्स नाम का जो पैरामीटर था इट विल बी एन एरे ऑफ 2 एलिमेंट्स। देखो, 2 एलिमेंट आ गए, तो उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे 3 नंबर पास करोगे तो क्या होगा, 3 नंबर्स की एरे बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे एक भी नंबर पास नहीं करोगे तो भी चलेगा, एक आपकी एम्प्टी एरे बन जाएगी। तो भाई ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप एक पैरामीटर डिफाइन कर रहे हो और एक पैरामीटर डिफाइन करने के बाद आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दे सकते हो।
ठीक है। तो अब आप जो है यहाँ पे 2 नंबर्स के अलावा आप 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, जितने चाहे उतने नंबर्स का आप एडिशन कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? तो ये था आपका रेस्ट पैरामीटर्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कहीं भी दिक्कत लगी तो प्लीज़ मेरे को एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मेरे को ये पार्ट समझ में नहीं आया, इसको ज़रा समझा दो, ध्यान से ढंग से समझा दो, तो मैं वो भी कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।